जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों। जीवन में ऐसा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। चारों तरफ समस्याएं दिखाई देती हैं। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। मन में डर, चिंता और निराशा जगह बना लेती है। ऐसे समय में इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आज आप भी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कठिन समय में श्री कृष्ण हमें क्या संदेश देते हैं और कैसे उनका ज्ञान हमारे जीवन को बदल सकता है। मित्रों, महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, वह मन और विचारों का भी युद्ध था। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरु, रिश्तेदार और मित्रों को देखा। उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उस समय अर्जुन केवल युद्ध नहीं हार रहे थे, बल्कि अपने मन से हार रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही आज भगवद गीता के रूप में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। पहला संदेश, कठिन समय स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, सफलता आती है और कभी कभी असफलता भी आती है। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। यदि आज आपका समय खराब है तो यह हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए कठिन समय में घबराने की जगह धैर्य रखें। याद रखिए, यह समय भी गुजर जाएगा। दूसरा संदेश, अपने कर्म पर ध्यान दो। अक्सर लोग परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या होगा, सफल होंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा। इन्हीं चिंताओं में इंसान वर्तमान खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। यदि किसान बीज बोने के बाद हर दिन बीज को खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसे धैर्य रखना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मेहनत करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। तीसरा संदेश, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अक्सर हम किसी काम में असफल होने से पहले ही डर जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि डर केवल मन की कल्पना है। जब हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। याद रखिए, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। चौथा संदेश, हर समस्या एक सीख लेकर आती है। जब जीवन में कठिनाइयां में आती हैं तो हम उन्हें शत्रु समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। यदि जीवन में संघर्ष न हो तो व्यक्ति कभी विकसित नहीं हो सकता। सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर चमकता है। इसी प्रकार इंसान भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। आज जो परेशानी आपको रुला रही है, संभव है कि वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। पांचवा संदेश, स्वयं पर विश्वास रखो। कई बार लोग दुनिया पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन खुद पर नहीं। श्री कृष्ण हमें आत्मविश्वास का महत्व बताते हैं। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आपके अंदर अपार शक्ति है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझिए। अपने मन से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा। यही विचार जीवन बदल देते हैं। छठा संदेश, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है आज की दुनिया में। हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, नदी को अपना रास्ता बनाने में समय लगता है, सूर्योदय भी अपने समय पर होता है। जीवन की हर बड़ी सफलता समय मांगती है। इसलिए यदि आपको परिणाम देर से मिल रहे हैं तो निराश मत होइए, धैर्य रखिए। सही समय आने पर आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सातवां संदेश, सकारात्मक सोच बनाए रखो। कठिन समय में हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विचार ही हमारी दिशा तय करते हैं। यदि आप बार बार सोचेंगे कि आप हार जाएंगे तो आपका मन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप विश्वास रखेंगे कि आप सफल होंगे तो आपका मन शक्ति से भर जाएगा।
सकारात्मक सोच समस्याओं को खत्म नहीं करती, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति जरूर देती है। 8वां संदेश, भगवान पर विश्वास रखो। जब सभी रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी विश्वास मत खोइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास रखता है, उसका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करते हैं। हो सकता है कि आज आपको रास्ता दिखाई न दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी कभी भगवान हमें वहीं ले जाते हैं जहां हमें जाना चाहिए, न कि जहां हम जाना चाहते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, जीवन एक परीक्षा है। हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। श्री राम ने वनवास सहा, पांडवों ने कठिनाइयां झेली, महान लोगों ने असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसीलिए आज दुनिया उन्हें याद करती है। यदि आज आपका समय कठिन है, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर सफल व्यक्ति कभी न कभी संघर्ष से गुजरा है, लेकिन जिसने हार नहीं मानी, वही विजेता बना। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं स्वयं पर विश्वास रखूंगा और मैं श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलूंगा। याद रखिए, कठिन समय आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह उस नई शुरुआत की तैयारी है जो आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आप आज संघर्ष कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए, प्रयास करते रहिए और कभी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण।